दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बिहार में मौत पर। बैन के बावजूद बिहार में शराब धड़ल्ले से मिल रहा है। असली के साथ साथ नकली माल भी खा पाया जा रहा है। लोग मर भी रहे, मीडिया खबर भी चला रही है, लेकिन बेखबर सरकार सत्ता के नशे से जाग नहीं पा रही है। बिहार में हर महीने 25-50 लोग जहरीली शराब पीने से मर ही रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में 2015 से 2021 के बीच केवल 23 लोग ही मर पाए हैं। बाकियों की फाइल सुशासन जी के पास पेंडिंग है। सरकार के खाते में जब मुआवजे लायक पैसा हो जाएगा और उन्हें मुआवजा देने का मन कर जाएगा, तब फिर बाकियों को मरा भी घोषित कर दिया जाएगा। बिहार है भाई, यह सब कुछ सिस्टम से चलता है। यहां सरकार हैंगओवर में भी बयान देती है तो उसका पालन करती है। सरकार ने कह दिया है कि मुआवजा नहीं देंगे तो नहीं देंगे, विपक्ष कितना भी हाथ पैर मार ले, मुआवजा नहीं देंगे। सारण में 14 दिसंबर को जहरीली शराब पीने से करीब 60 लोगों की मौत हुई। उससे सरकार बहुत गुस्से में है। हां भाई, बिल्कुल सही सुना आपने कि सरकार चिंतित नहीं है, सरकार गुस्से में है। मरने वालों से वह पूछ रही कि क्यों मरे तुम भाई, वो भी शराब पीकर क्यों मरे, और पियो तुम, मजे तुम करो और बदनाम सरकार हो, नहीं चलेगा भाई। नीतीश जी का फरमान है, सही है, लेकिन सरकार पूछ रही है और मुर्दे की बेशर्मी देखिए कि वह जवाब नहीं दे रहा है। अब सवाल यह कि यदि मुर्दा जवाब देता तो क्या जवाब देता? क्या वह सरकार से पूछ पाता कि हुजूर पिए तो हम थे, नशे में आप क्यों हैं? सरकार हमारे परिवार को क्यों मुआवजा नहीं दे रहे? कानून तो सरकार शराब नहीं बेचने वालों के लिए भी है, तो फिर आप उसे बेच क्यों रहे हैं? शराब की दुकान बंद कर दी तो हर थाने में अघोषित शराब काउंटर क्यों खुलवा दिया है? आप कहते हैं कि मुआवजा नहीं देंगे, जरा यह भी तो बताइए कि क्यों नहीं देंगे। बेटे की गलती की सजा बाप को, पति की गलती की सजा पत्नी को और भाई की गलती की सजा बहन को देने का कौन सा कानून है भाई, जरा यह भी बताइए। मुआवजा आप मरने वाले को नहीं, उनके आश्रितों को देते हैं, और आश्रितों की पीड़ा के लिए मरने वाला शराबी और आप दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। यदि आप जिंदा हैं तो मुआवजा तो आपको देना ही होगा। आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या शराब से हुई मौत का मुआवजा मिलना चाहिए? क्या मुआवजे की राशि मुख्यमंत्री, मंत्री और थानों के अधिकारियों की सैलरी से काट कर देना चाहिए? क्या शराब से हुई मौत के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? आखिर कौन है जिम्मेदार भाई? शराबबंदी जब बिहार में है और शराब लोग पी रहे हैं, शराब पी के मर रहे हैं, तो किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना। जिम्मेदारी तय क्यों नहीं करती सरकार? यह भी एक बड़ा सवाल है कि सरकार जो है थाने के जरिए पैसे जमा करने और बटोरने में लगी हुई है, और लोग मर रहे हैं तो कह रहे हैं मुआवजा नहीं। मुआवजा आप अपने पॉकेट से नहीं दे रहे नीतीश जी। मुआवजा जो है टैक्स पेयर का पैसा है, वो आपका पैसा नहीं है। इस बात को समझिए, सरकार आपकी है, पैसा आपका नहीं है, मुआवजा आपको देना होगा। करेंगे इसी पे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे परिचय कराएंगे आपका, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद जो सारण के सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी हैं, वो मिलने के लिए गए थे पीड़ित परिवारों से। मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे, और उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिहार में मौत का जाम बनी कच्ची शराब ने एक बार फिर दर्जनों लोगों की जान ले ली। ऐसा तब हो रहा है जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। पूर्ण शराबबंदी कानून यानी बिहार में शराब बनाना, शराब बेचना, शराब पीना गैर कानूनी है। बावजूद इसके बिहार में हर साल सैकड़ों लोगों की मृत्यु केवल शराब पीने से हो रही है। बिहार के छपरा जिले में 50 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। एक साथ इतने लोगों की अनायास मौत हुई तो बिहार के साथ ही देश भर में हंगामा मच गया। नीतीश कुमार सरकार विपक्षियों के निशाने पर आ गई। दबाव बढ़ा तो नीतीश कुमार बौखला उठे। दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिएगा। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। बिल्कुल सही कहा आपने साहब। शराब बुरी चीज है, इसे रोकना चाहिए और आपने रोक लगाई भी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी
लोग शराब का सेवन कैसे कर रहे हैं? आखिर कैसे कच्ची शराब का निर्माण लगातार किया जा रहा है, जिसे पीकर लोग मौत का ग्रास बन रहे हैं? शराब माफियाओं, थानों और सरकार का गठजोड़ लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। शराब माफिया बेखौफ हैं क्योंकि सरकार उनके साथ है। मुआवजा नहीं देने से शराबबंदी लागू नहीं हो जाएगी। शराबबंदी लागू करने के लिए सरकार और उनके अधिकारियों को इन मौतों की जिम्मेदारी लेनी ही होगी, क्योंकि जब तक इन मौतों की जिम्मेदारी यह सरकार पर नहीं आएगी, शराब माफिया ऐसे ही मौत का जाम पिलाकर लोगों की जान लेते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सरकार मुआवजा नहीं देगी ये कह रही है। पहले बयान दिया था बाहर, अब सदन के भीतर भी आज उन्होंने कह दिया कि भाई मुआवजा नहीं देंगे, आप लोग सोचिए भी मत मुआवजा के लिए। इस बीच पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी उनके घर पहुंचे। मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा, एक बार उनको सुनते हैं, फिर आपका परिचय करवाते हैं अपने मेहमानों से। और अभी जो सरकारी सूत्रों से पता चला है कि 42 लोगों की मौत की सूचना वो दे रहे हैं, परंतु आज दिन भर के भ्रमण के बाद ये स्पष्ट हो गया कि कई दर्जन ऐसे मौत हैं जो जहरीली शराब पीने से मरे हैं, उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और उनके शरीर को जला दिया गया। तो एक तरफ सरकार के नीति के कारण, विफलता के कारण लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब का, और दूसरा बड़ा अपराध की सरकार इस अपराध को छिपाने का कोशिश कर रही है। और जो लोग जहरीली शराब से मरे हैं उनका बिना पोस्टमार्टम कराए हुए जोर जबरदस्ती से उनके शरीर को जलाया जा रहा है और ये सिलसिला जारी है। कल इस विषय को हमने लोकसभा में उठाया, आज मैं क्षेत्र में हूँ और दर्दनाक है। स्रोत का पता है, तरीके का पता है, वितरण का सब लोग बता रहे हैं कहाँ से आता है। तो एक पैरेलल नेटवर्क है यहाँ शराब बेचने का, जिसका परिणाम है कि सैकड़ों लोग आज जहरीली शराब से मर चुके हैं। और अभी जो सरकारी सूत्रों से पता चला है कि 42 लोगों की मौत की सूचना वो दे रहे हैं, परंतु आज दिन भर के भ्रमण के बाद ये स्पष्ट हो गया कि कई दर्जन ऐसे मौत हैं जो जहरीली शराब पीने से मरे हैं, उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और उनके शरीर को जला दिया गया। तो एक तरफ सरकार के नीति के कारण, विफलता के कारण लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब का, और दूसरा बड़ा अपराध की सरकार इस अपराध को छिपाने का कोशिश कर रही है। और जो लोग जहरीली शराब से मरे हैं उनका बिना पोस्टमार्टम कराए हुए जोर जबरदस्ती से उनके शरीर को जलाया जा रहा है और ये सिलसिला जारी है। कल इस विषय को हमने लोकसभा में तो करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उदय प्रताप सिंह जी बीजेपी बिहार से है, और इसके अलावा नवकांत ठाकुर जी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति पे और शराबबंदी पे अच्छी पकड़ रखते हैं और पूरी जानकारी रखते हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। हालांकि मनोज लाल दास मनु को भी हमने जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी फोन उनका स्विच ऑफ आ रहा है। दिन में उनसे बात हुई थी, जुड़ने की बात भी कही थी, लेकिन सरकार चूंकि गिरती नजर आ रही है शराबबंदी पे, तो शायद सरकार के गठबंधन के जो महागठबंधन के जो नेता हैं वो इस मामले पर बोलने से बचना चाह रहे हैं और मीडिया के सामने नहीं आ रहे। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं उदय प्रताप सिंह जी से करना चाहूंगा। उदय जी, सबसे पहले जिस तरीके से, हालांकि ये जो शराब से मौत हुई है ये कोई पहली बार नहीं है। जब आपकी सरकार थी नीतीश कुमार जी के साथ, तब भी शराब जो है वो मौत होती थी जहरीली शराब से, नकली शराब से, लेकिन शराबबंदी लागू आप लोगों ने किया था, लेकिन कभी वो लागू नहीं हो पाया। क्या आपको लगता है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो शराबबंदी को सही ढंग से लागू नहीं कर पाने के कारण हो रही है? एक तो यह कि शराबबंदी को सही ढंग से लागू करवाने के लिए अब तो चूंकि आप सरकार में नहीं है, तो दबाव किस तरीके से डाल रहे हैं कि शराबबंदी को जो है सही ढंग से लागू किया जाए? दूसरी बात, सरकार जो कह रही है कि मुआवजा नहीं देंगे, तो क्या आपको लगता है कि मुआवजा नहीं देना ये कोई उपाय है? और मुआवजा क्यों नहीं देंगे भाई? जो मर गया वो तो मर गया, उसकी कोई गलती थी नहीं थी वो तो चला गया, लेकिन उसके परिवार वालों की तो कोई गलती नहीं है ना। तो मुआवजा और जो भुगतान जो है, जो भुगत रहा है वो तो पीड़ित है, जो जिस पे डिपेंडेंट, जो मर गया उस पे जो उसके जो डिपेंडेंट थे उनको मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? दोनों चीज मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार क्लियर करें हमारे साथ। उदय जी। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है जी, और आपको पेशेंटली हमको सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस शराबबंदी से हम शुरू से जुड़े रहे हैं जी। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी बिहार में
अगली बार जब वो चुनाव में जीत कर आएंगे तो पूर्णतः शराबबंदी कर देंगे। उस घोषणा के बैठक में भी मैं था जी। और फिर जब शराबबंदी लागू हुआ तो मैं जिला पदाधिकारी लखीसराय के रूप में काम कर रहा था। तो एक तरीके से पूरे शराबबंदी के प्रारंभ से मैं इस प्रकरण से जुड़ा हुआ हूं। आज जो घटना हुई है जिसके बारे में हम लोग बैठे हैं चर्चा करने के लिए, बेहद ही दुखद घटना है। हेलो, हाँ जी, सुन रहा हूं मैं। हाँ, ये बड़ी ही दुखद घटना है और बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का जान गया है। जैसी सूचना आ रही है कि जो एक्चुअल फिगर है वो छिपाया जा रहा है। बिल्कुल। झारखंड के भी लोग मरे हैं, उत्तर प्रदेश के भी लोग मरे हैं। एक वैवाहिक कार्यक्रम में झारखंड से कुछ लोग आए थे और उत्तर प्रदेश के भी लोग थे। वो लोग भी शराब पी करके यहाँ से जो नकली शराब था, जहरीली शराब था, पी कर गए और वो हम मर गए। यह बड़ा ही दुखद है और हम सभी लोग आज शर्मसार हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसके कमी के कारण बिहार में इस तरह की घटना हुई है और पूरे देश में यह घटना चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां तक मुआवजे का प्रश्न है तो इसके दो पक्ष हैं। आपने बहुत सही कहा, हमारी पार्टी मांग कर रही है कि आप मुआवजा दें उनको। इसलिए मुआवजा दें कि जो लोग मरे हैं उन पे उनके आश्रित और उनके पूरे परिवार का जीवन यापन होता था उनकी कमाई से, और आज उनके नहीं रहने के कारण वो परिवार एक तो उनको खो दिया, दूसरा वो भूखमरी के कगार पे चला गया चूंकि उनका कमाने वाला सदस्य उनके बीच से शराब पीने के कारण गुजर गया। सरकार जो कह रही है, सरकार का कहना है कि नहीं, ये गैर कानूनी काम कर रहे थे, जैसे कोई बम बना रहा हो और उड़ गया, तो गैर कानूनी काम करते हुए वो मर गया। तो ये पक्ष जो है वो सरकार का पक्ष है, लेकिन इसके साथ मानवीय पक्ष ये है कि एक घर का कमाने वाला व्यक्ति जिस पे बहुत लोग आश्रित थे उसकी मौत हुई बिल्कुल, है। बिल्कुल, ये बड़ा टेक्निकल है। चीज है जो सरकार कह रही है। मैं उसी पे मैं सवाल करूंगा। मनोज लाल दास, मुझे मनोज जी भी जुड़ गए हमारे साथ सरकार के। जी जी जी, मुझे एक सेकंड का और समय दें। जी जी, ये जो घटना हुआ है निश्चित तौर पे ये मशीनरी के फेलियर के कारण हुआ है। बिल्कुल, मशीनरी अगर कॉन्शियस रहता, वहां पे अगर चारों तरफ से, चूंकि ये बात सही है कि जब से शराबबंदी हुई है तब से बिहार में शराबखोरी चल रहा है, गाहे बेगाहे इस तरह की घटनाएं होती है। हम लोग भी जब सरकार में थे तो निश्चित तौर पे हुज ट्रेजेडी हुआ था, लोग मरे थे, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। इतना ज्यादा बड़े पैमाने पे शराब से, जहरीली शराब से लोग मरे हैं, इतनी बड़ी घटना पूरे देश में शायद पहली बार हुई है। और जहां तक लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी शराबबंदी, तो शराबबंदी से किसी को एतराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ शराबबंदी से ऐतराज क्यों है? शराबबंदी को लागू नहीं करने से ऐतराज है। शराबबंदी को आपने अच्छे तरीके से लागू नहीं किया, इसीलिए लोग मर रहे हैं। अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही। शराबबंदी के को लागू करने में जो कमियां हैं उस पर डिस्कशन हमारी पार्टी चाहती है। पार्टी चाहती है कि सच्चाई सामने आए। बिल्कुल 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 उदय जी, आप जो कह रहे हैं वही सवाल मेरा भी है। और मनोज लाल दास, मनु जी जुड़ गए, सरकार की तरफ से हैं और प्रखर प्रवक्ता हैं जेडीयू के, बहुत ही अच्छी तरीके से बचाव करते हैं सरकार का और पार्टी का। देखते हैं आज क्या बचाव में तर्क है इनके पास। मनोज जी, दो चीजें आपसे, पहले तो शराब को आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी है और जो गैर कानूनी काम करते हुए मरेगा उसको हम मुआवजा नहीं देंगे। पहले कल नीतीश कुमार जी ने बाहर में बयान दिया था, आज सदन के भीतर भी उन्होंने कहा है। दो चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार किस आधार पर कह रही है कि वो गैर कानूनी तो है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अपराध जो करेगा सजा उसको देंगे या उसके जानने वाले, उसके रिश्तेदार को सजा देंगे? मनु जी। देखिए सर, मैं आपकी दोनों बातों को मैं स्पष्ट कर दूं जी। पहला तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज नहीं पहले से भी कहते चले आ रहे हैं कि जो शराब पीने से जो इनकी मौत होगी उनको कहीं से मुआवजा कोई नहीं मिलेगा, और पहले से भी ये चल रहा है, ये कोई आज यहाँ पहली घटना नहीं। दूसरी, मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी कमी है, मैं इससे अलग नहीं हो पा रहा हूँ। अगर कोई कमी नहीं रहती तो आज इस तरह की घटना नहीं घटती। लेकिन देखिए, जब तक सरकार कोई निर्णय लेती है और उस पर जब तक सभी लोगों का उस पर समर्थन नहीं होगा, सभी लोग उसके खिलाफ एकजुट नहीं होंगे,
तब तक इस पर नहीं रोका जा सकता है। तीसरी बात यह है कि शराब पीने वाले व्यक्ति कोई मूर्ख नहीं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो कोई मूर्ख नहीं थे, सब पढ़े लिखे थे। और जब पढ़े लिखे व्यक्ति ही अगर कानून को तोड़ने की बात कर रहा हो तो फिर उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम है, जानकारी जहां मिलती है सरकार उस पर कार्रवाई भी करती है। इस पर भी 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस पर कैसे कोई सुधार हो, इस पर तो चर्चा करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और हमेशा लगभग कई बार इस पर बैठक भी हुई है। अब कुछ हद तक इस पर सफलता मिली है। मनोज जी आप जो कह रहे हैं हम सहमत हैं उससे जी कि भाई कमी है, आप मान रहे अच्छे, लेकिन 15 से लेकर के 21 तक का जो आंकड़ा है केवल 23 लोग मरे हैं आपके हिसाब से, यानी सरकारी जो आंकड़ा है उसके हिसाब से केवल 23 लोगों को आप लोगों ने मृत दिखाया है जो जहरीली शराब पीने से मरे हैं। ये तो एक अलग है जो कि आंकड़ा कम दिखाते हैं आप लोग और लोग ज़्यादा मरते हैं। लेकिन दूसरी जो आपने मुआवजे वाली बात कही है, तो मुआवजा आप क्यों नहीं देंगे ये आप बताइए ना। आप कह रहे हैं कि अपराध जो मर गया, जो अपराध किया है, सजा उसी को मिलेगी ना कि उसके डिपेंडेंट को मिलेगी। और अगर ये अपराध है तो अपराध में तो सरकार भी शामिल है ना, सरकार शामिल नहीं है क्या? अगर शराबबंदी लागू है और फिर भी मिल रहा है तो इसके लिए दोषी कौन है? केवल पीने वाला केवल दोषी है या बेचने वाला भी दोषी है? और अगर बेचने वाला दोषी है तो सिस्टम दोषी है, तो सिस्टम के लिए सरकार दोषी है। तो सरकार को क्या सजा दे रहे हैं आप? उसको तो मुआवजा नहीं देकर के उसके परिवार वाले को आप सजा दे रहे हैं। आप अपने लिए कौन सी सजा तय किया है आप लोगों ने कि आप मालिक हैं सबके, आप मतलब तानाशाही करेंगे कि भाई हमारे हाथ में सिस्टम है, हम जो कहें चाहे वो करें, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आखिर शराब बिक रही है तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? सरकार। अगर शराब मिल बैन के बावजूद सब जगह उपलब्ध है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी है रोकना? और वो अगर जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? देखिए सर, सब जगह मिल रही है ये बात नहीं है, कुछ जगहों पर लोग इसका निर्माण भी कर रहे हैं और ये भी है। और जहां तक आपने कहा कि उनके आश्रित को इसका क्या दिक्कत है, तो कहीं कोई चोरी करते डकैती करते 10 आदमी मारे जाएं तो उन्होंने चोरी किया डकैती किया तो उनके परिवार वाले को क्यों नहीं मुआवजा मिले? ऐसा नहीं ना चलता है। जब ये नियम बना हुआ है कि हमको शराब नहीं पीना है और हम शराब पीकर अगर मर रहे हैं तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? इसमें कहीं से भी मेरे विचार से आम लोगों को भी कि मुआवजा की आप दोनों की तुलना बहुत ही गलत कर रहे हैं, दोनों की तुलना बहुत ही गलत कर रहे हैं। और जिम्मेदारी सरकार की तय होनी ही चाहिए। शराबबंदी अगर लागू है फिर भी शराब अगर पैरेलल सिस्टम में शराब बनाया जा रहा है, शराब बेची जा रही है और शराब पी करके लोग मर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप जो कह रहे हैं तो आपके हिसाब से अगर कोई ठंड से कोई मरता है तो आप बोलेंगे मुआवजा नहीं देंगे क्योंकि स्वेटर नहीं पहना था, स्वेटर पहनता तो नहीं मरता वो, तो हम उसको मुआवजा नहीं देंगे। तो वही बात हो गई ना। तो ठंड से मरने वाले को जो मुआवजा दे रहे हैं तो बोलेगा भाई लापरवाह रहिएगा, ठंड लग जाएगी आपको तो सरकार क्यों मुआवजा दे आपको? बेतुकी बात है ना ये। प्राकृतिक आपदा के रूप में गिनी जाती है। नहीं, आप सब देखिए, सरकार अगर देना चाहेगी ना मुआवजा, सरकार अगर मुआवजा देना चाहेगी तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो मिल सकता है। आप पोस्टमार्टम नहीं करने दे रहे हैं, आप जो बॉडी है पोस्टमार्टम नहीं करने दे रहे हैं। तय कर दिया कि मुआवजा नहीं देना है तो केंद्र सरकार ही तो मुआवजा दे दे, वो भी तो मुआवजा दे सकती है। कोई रोका थोड़े है उनको भाई रोका तो आपने है ही भाई, रोका आपने कैसे नहीं है? आप पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे हैं। जो लोग मरे हैं, जो लोग मर चुके हैं उसका पोस्टमार्टम आप नहीं होने दे रहे हैं। पता कैसे चलेगा जो शराब से मरे कि ठंड से मरा है कि किस चीज से मरा है? सरकारी मुआवजे के लिए पोस्टमार्टम होना बड़ा जरूरी होता है, आपको पता होना चाहिए। आपने किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं होने दिया तो भाई केंद्र भी अगर मुआवजा देगी तो किस आधार पर देगी? आप हमारे एसपी वहाँ पर रुके हुए हैं, हमारे एसडीओ वहाँ पर रुके हुए हैं, एक एक का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, बाज़ाब्ते निगरानी में किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे में किया जा रहा है। वो अलग वर्क है। वो अब मीडिया में जब आ गया तो आप लोग करवा रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे साथ नवकांत ठाकुर जी है। नवकांत, ठीक है, मैं नवकांत ठाकुर जी के पास जाना चाहूंगा। नवकांत जी, क्या आपको लगता है शराब से मौत पे मुआवजा नहीं देना इसका इलाज है, या जो लोग जिम्मेदार है, सरकार अगर जिम्मेदार, अगर थाने से शराब मिल रहा है, जिस इलाके में ये घटना हुई है उस इलाके के थानेदार पे क्या
जो हत्या का मामला है क्या दर्ज नहीं होना चाहिए? वो जो अधिकारी जो शराबबंदी को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार थे, क्या उन पे हत्या का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? क्या वो जिम्मेदार नहीं है? और वो लोग जो डिपेंडेंट थे मरने वाले पे, उसको अगर आप मुआवजा नहीं देंगे तो फिर उसके घर का देखरेख, उसके जिसपे वो डिपेंड है उस परिवार का क्या होगा? नवकांत जी। मुकेश भाई, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। और इसमें देखिए गड़बड़ क्या हो रही है, इसमें मामले का घालमेल किया जा रहा है। पहली बात, ये जहरीली शराब का मुद्दा है, शराबबंदी से इसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। आपने शराबबंदी की हुई है, वो शराब पी के अगर कोई मरता है उसको आप मुआवजा नहीं देंगे, वो एक अलग चीज है। ये जहरीली शराब बनाने, लोकल स्तर पे बनाने, उसको वहां पर खपाने और वो पीने से लोगों की मौत का मामला, और ये जहां शराबबंदी है वहां भी ये केस होते हैं, जहां नहीं है वहां भी ये मामले आते हैं। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, हर जगह ये मामले आते हैं। इसको आप शराबबंदी से जोड़ के मत देखिए, पहली बात। दूसरी बात कि जब ये जहरीली शराब की हम बात करते हैं तो ये सीधे सीधे प्रशासन का या तो फेलियर है या मिली भगत है, दोनों ही बातें हैं। जिम्मेवार प्रशासन ही है वहां का, ये बात मनोज भाई भी मानेंगे इस बात को। ये भी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, अपनी बात को सही रख रहे हैं, इनकी बात से मैं सहमत हूं कि शराबबंदी के बावजूद अगर कोई शराब पी के मरता है, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए उसको मुआवजा। लेकिन यहां जहरीली शराब का मुद्दा है भाई साहब, कानून व्यवस्था का मामला है, आपसे नहीं संभला है ये। वहां अगर लोकल स्तर पे जहरीली शराब बनाई जा रही है, लोग वहां खरीद के पी रहे हैं, तो वो मुद्दा जहरीली शराब का है, उसमें मुआवजा देना बनता है। जी बोलिए मनु जी। अपनी अपनी सोच है। जहरीली शराब भी अगर कोई बना रहा है तो वो भी गैर कानूनी ढंग से बना रहा है, और वहाँ पर उस जगह पर है, उसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं, वहाँ के पुलिस अधिकारी को भी देखिए नीतीश कुमार जी का बयान, नवकांत जी अगर आप सुने होंगे, उदय जी मैं सारे पैनलिस्ट से कहूंगा, नीतीश जी ने क्या कहा है, कोई अगर पिएगा और गड़बड़ पिएगा तो मरेगा तो हम मुआवजा नहीं देंगे। मतलब ये भी कह रहे हैं साथ में कि पियो लेकिन गड़बड़ मत पियो। मतलब शराबबंदी कानून का तो आप भी उल्लंघन कर रहे हैं। आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई पियो लेकिन भाई अच्छा वाला पियो, गड़बड़ मत पियो, जहरीली पी करके मरो मत, मुआवजा देना पड़ेगा मुझे। ये जो चीजें है ना, ये चीजें बड़ा मतलब आप इंडिकेट क्या कर रहे हैं? अब आप सदन में आकर के मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं पिएगा और गड़बड़ पिएगा तो मरेगा, ये मुआवजा नहीं देंगे, मतलब गड़बड़ मत पियो लेकिन पी सकते हो, क्या कहेंगे मनु जी? गड़बड़ शब्द का कहीं से इस्तेमाल नहीं है। नहीं उन्होंने अरे मैं बयान फिर से दिखा दूंगा, मैं पैनल से कहूंगा एक बार फिर से दिखाइए बयान उनका। वही कह रहे कि पिएगा और गड़बड़ पिएगा तो मरेगा तो मुआवजा नहीं देंगे। मतलब आप गड़बड़ मत पीजिए, अगर अच्छा वाला मिलता है तो आप पी लीजिए, क्योंकि नेटवर्क तो चल ही रहा है। थाने से शराब बेची जा रही है, कौन नहीं जानता है, थाने से शराब बेची जा रही है और लोगों को मिल के शराब, बिल्कुल होम डिलीवरी हो रही है शराब की। उदय जी, उदय प्रताप जी। मेरा नाम उदय कुमार सिंह है। अच्छा, उदय कुमार प्रताप सिंह है जी। उदय कुमार सिंह जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं शुरू से शराबबंदी की जो नीति लागू हुई थी, जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार घोषणा किया था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, वो जीविका समूह का एक बैठक चल रहा था और उस बैठक में पीछे से महिलाओं का आवाज आया। उस समय हम वर्ल्ड बैंक के एक SPMU प्रोजेक्ट था, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और हम सेवा में थे। हमें एक साइन करना था MOU, हमें भी बुलाया गया था। मैं उस समय PhD में था और उसी बैठक में महिलाओं के समूह के मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगली बार मैं अगर सरकार में आता हूं तो शराबबंदी लागू करूंगा। और ये शराबबंदी जब लागू हुआ तो ये बहुत ही हाई कॉस्ट पे लागू हुआ है। इसमें हम लोगों के राजस्व की क्षति है, राज्य का राजस्व का नुकसान हो रहा है और जो राजस्व हमें प्राप्त होता था, व्यवसाय का भी क्षति हो रहा है, होटल बिजनेस हम लोगों का नीचे चला गया है और एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है, जो कि पूरे शासन तंत्र में एक पैरेलल व्यवस्था कायम हो गया है, गलत तरीके से लोगों के घरों तक शराब पहुंचाने का और पैसा उगाही और कमाई का। तो ये बड़ा ही दुखद पहलू है और ये बिहार ऐसे गरीब राज्य के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ के साथ साथ सामाजिक बोझ भी हो गया है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं वो शराब को के कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं और लोगों के घरों तक शराब पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा ही दुखद पहलू है। और इस पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस में बयान दिया
जिसको आप कोट कर रहे हैं, वो शब्दों के चयन में कुछ उनसे त्रुटि हुई। उनका कहीं से कोई अर्थ नहीं था कि लोग शराब अच्छा पिए या बुरा पिए। हाँ, इस नीति में जो जरूरत है, ये इसको लागू करने के बाद इस पे सरकारी तंत्र बिल्कुल बैठ गई। इसका स्पॉन्टेनियस रिव्यू होते रहना चाहिए। जहां पे इसमें कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए इनको विपक्ष के लोगों को भी भागीदार बनाना चाहिए। 6 साल में आप लोग तो अभी मान लीजिए 1 साल भी नहीं हुआ, आप लोग अलग हुए हैं, लेकिन 6 साल हो गए लागू, 15 में लागू किया था, 22 है, 6 साल से ज्यादा हो गए, 7वां साल चल रहा है आपका। तो इसमें कमियां जो भी थी तो वो 6 साल में आपको पता चल जाना चाहिए भाई, कहा गड़बड़ी, आपकी मंशा नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। आपको मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चूंकि हम उस समय 2 जिलाओं में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो हमको एक्साइज एक्ट को लागू करने का मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी, इसलिए मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूं। शुरू में बड़ा ही स्ट्रिंजेंट लॉ था, इतना स्ट्रिंजेंट था कि जहां से शराब की बरामदगी होती थी वो पूरे जगह को सील करके और सरकारीकरण कर लिया जाता था, चाहे वो उसमें कितने भी लोग रहते हों जहां से शराब की बरामदगी होती थी, पहला। दूसरा इसमें था कि जो ये बिल्कुल नॉन बेलेबल ऑफेंस था, और इसमें जो गिरफ्तारियां होती थी वो सब गरीब गुरबा तबके के लोग इसमें जेल चले जाते थे, और बहुत बड़े पैमाने पे जेल में लोग भर गए थे। जुडिशियरी इसका एक निगेटिव एस्पेक्ट था, जो तुरंत बेल दे देता था ये कहते हुए कि भाई ये शराब पिया था कि होम्योपैथी दवा खाया था, आप ये कैसे साबित करेंगे। इसके बाद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के रिपोर्ट की जरूरत पड़ती थी एफएसएल की, कि पीने वाला शराबी ही है, शराब ही पिया था। तो कुछ जो लॉ का स्ट्रिंजेंसी था उसको कम किया गया, लेकिन इसके बावजूद हुज ट्रेजेडी जो है, ये इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। चूंकि शराब जब नहीं मिलता है, शराब बंदी रहती है, तो गलत तरीके से, गलत सोर्सेज से शराब समाज में पहुंचाया जाता है, और शराबखोर लोग उस गलत शराब को जब पीते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो बड़ी ही दुखद है। तो ये जो शासन तंत्र है, जो मशीनरी है जो इसमें इन्वॉल्व है, वो मशीनरी निश्चित तौर पे दोषी है, और इसमें अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। सरकार को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि नहीं, गलत शराब पी करके लोग अगर मरे हैं और इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है, तो शासन तंत्र की कमी है, और जो भी लोग इसके प्रति जवाबदेह और जिम्मेवार हैं उनको निश्चित तौर पर सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। अब मनोज जी के पास जाएंगे, लेकिन मनोज जी के पास जाने से पहले नीतीश कुमार जी ने जो कहा था एक बार बाइट सुनवा देते हैं, फिर मनोज जी के पास जाएंगे। एक बार सुनाइए क्या कहा था नीतीश कुमार जी ने। दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए, पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए, पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। बोलिए मनोज जी, आप बोल रहे थे कि ऐसा नहीं वाला, मैंने 2 बार सुना दिया आपको बाइट। नहीं, हमने, उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा पीजिए या अच्छा पिएगा, आपके ये गड़बड़ पिएगा तो मरेगा भाई, ठीक है, गड़बड़ पिएगा तो मरेगा, वो तो ओरिजिनल भी पियोगे, ज्यादा पियोगे, लगातार पियोगे तो मरोगे, लीवर खराब बना रहा है तो गलत पिएगा तो मरेगा तो फिर उस पर क्या मुआवजा होता है? उस पर कोई मुआवजा नहीं होता है, मैं वो कह रहा हूँ। चलिए, अब बचा रहे चलिए, आपके नेता हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, शुरू में कहा तो कुछ गलतियां हुई है, उसको ठीक किया जा रहा है और ठीक भी हो रहा है। तो आखिर कब ठीक करेंगे? 7 साल हो गए, 7 साल हो गए भाई, 1 साल काफी होता है रिव्यू करने के लिए किसी भी नए कानून को। 1 साल लागू अगर कर दिया तो उसके बाद आपको पता चल जाना चाहिए लूप हॉल्स कहाँ पे हैं, कहाँ पर गड़बड़ियां हैं, उसको ठीक कर देना चाहिए। लेकिन गड़बड़ियां ठीक करने की बजाय आप लोग तो उसमें से माल कमाने लगे, सारे लोग माल कमा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। अभी तो गुजरात में भी लोग मारे गए, जिसमें सरकार क्या करेगी? सरकार का उसको मुआवजा दे रही है थोड़े। सरकार मुआवजा दे चाहे नहीं दे, आप पैसे दे करके जान वापस नहीं ला सकते। आप जो मर गया वो तो मर गया, लेकिन उनके परिवार वाले जो जिंदगी भर भुगतेंगे उसको आप वापस नहीं ला सकते उस आदमी को। लेकिन सिस्टम में आपकी जो गड़बड़ी है उसको आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपकी मंशा जो है वो ठीक करने की नहीं है। ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। 7 साल हो गए इस कानून के आए हुए, लागू हुए, अगर आपको कमियां, आपको इसको पता है कि ये कमियां हैं, तो उसको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? जिस तरह से था उस पर अंकुश लगा है। आज जितने भी तस्कर माफिया थे आज बिहार के जेलों में सड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस पर काम नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं होगा। जो अकाउंटेबिलिटी जब तक आप लोग फिक्स नहीं करेंगे ना, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर जिस किसी भी थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है,
जिस किसी भी थाना क्षेत्र में अगर शराब पीते हुए इस कानून का उल्लंघन करते हुए लोग पकड़े जाएंगे, उस क्षेत्र के थानेदार को सस्पेंड कीजिए, उस क्षेत्र के जो डीएम है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एसपी पे कार्रवाई होनी चाहिए। भाई जिम्मेदारी फिक्स है ही नहीं, जो मर गया उसको मुआवजा मत दीजिए, जब तक जिंदा है तब तक उससे कमीशन खाते रहिए। 10 रुपए की दारू को 100 रुपए में बेच के कमीशन खाइए, प्रशासन में पहुंचाइए और मजे से एक पैरेलल व्यवस्था खड़ा करके बिजनेस कीजिए। आप भी जानते होंगे मनोज जी, आप पटना में भी अवेलेबल है सारी चीजें। लगभग 1000 से ऊपर पुलिसकर्मी बर्खास्त हुए हैं, 100 के करीब में आज जेल में बंद हैं। जांच होने के बाद उनकी संलिप्तता पाई गई है तो उस पर कार्रवाई भी हुई है। ऐसा बात नहीं कि नहीं कार्रवाई हुई है, जांच होने दीजिए। इसमें भी अभी 30 लोग गिरफ्तार हैं। जो भी पुलिस प्रशासन के लोग शामिल रहेंगे उनकी भी गिरफ्तारी तय है, इसमें कहीं से कोई नहीं। ठीक है, गिरफ्तारी तय है, बच जाते हैं, बेल भी मिल जाता है। कानून को बदलना चाहिए, कुछ और स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि उदय कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट करना चाहिए और इसमें फेरबदल करना चाहिए। नवकांत जी, क्या आपको लगता है कि कानून सही है, कानून में कुछ और जो है सख्ती लाना चाहिए, या कानून जो चल रहा है वैसा ही होना चाहिए, या अगर कानून आपसे नहीं पालन किया जा रहा है तो खत्म करो सब चीज? नवकांत जी, ये कानून देखिए, नीयत की जहां तक बात है, नीतीश कुमार की नीयत पे संदेह नहीं है। ये भाजपा के उदय जी भी बैठे हुए हैं, ये भी मानते हैं कि अच्छी नीयत के साथ एक ये इन्होंने प्रयास किया था। लेकिन समस्या ये है कि बिहार की खुली हुई सीमाएं यूपी से है, नेपाल से है, झारखंड से है, लोग जाते हैं पी करके चले आते हैं, क्या कर लीजिएगा। यहाँ गिरिराज जी ने बहुत अच्छी बात कही और सही बात कही कि भगवान की तरह हो गया है शराब, जो उपलब्ध हर जगह है लेकिन दिखता कहीं नहीं है। तो ये इस तरह की जो समस्या है वहां पे, ये इसमें एक बड़ी बहुत काम करने की जरूरत है। आपको लोगों को भी जागरूक करना होगा, क्योंकि लोग जब तक उससे लोगों का मोह भंग नहीं होगा, महिलाएं आपके साथ हैं, आप महिलाओं को आगे करिए, कमेटियां बनवाइए, लोगों को जागरूक करिए। अब कानून का डंडा चला के कब तक कर लीजिएगा, नहीं संभव है साहब। कानून का डंडा जो है, नवकांत जी बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये सीमाएं खुली हुई हैं, झारखंड से सीमाएं लगी हैं, उत्तर प्रदेश से लगी हैं, नेपाल से सीमाएं लगी हैं, बंगाल से, झारखंड से लगी हुई है। तो ये कानून बनाने के पहले भी लगी हुई थी ना, आज कानून बनाने वालों को भी पता था। तो यही तो चीज़ है, जब कानून बनाया जाता था इन्हीं सब चीज़ों पे तो गौर किया जाता है। अगर मान लीजिए तत्काल आपने नहीं किया, लेकिन 1 साल के बाद तो आपके पास केसेज आए ना, 1 साल के बाद तो रिव्यू में आपको कुछ करना चाहिए था, आपने वो भी नहीं किया। क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं 1 साल के बाद देखा भाई कमाई का एक अच्छा जरिया बन गया है, सरकार के खजाने में पैसा नहीं आ रहा है लेकिन अधिकारियों के पॉकेट में तो जा रहा है ना। शराबबंदी से क्या हुआ, केवल सरकार को हानि हुई है, सरकार के खजाने में पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन व्यवस्था तो वैसे ही चल रही है। उदय कुमार जी, क्या आप ये सहमत हैं इससे? नहीं, देखिए, आप अभी हमने सुना पैनल की पूरी बातें, और बड़ी ईमानदारी से मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ जरूर हूं, लेकिन जो सच्चाई की बात है उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें चीज है, जैसे भाई साहब ने जो कहा कि महिलाओं को इसमें जोड़ना चाहिए, तो महिलाओं में जो स्वयं सहायता ग्रुप की जो दीदियां हैं, उनको कुछ दिन पहले कहा गया था कि आप इसको मॉनिटर करें। और मैं ऐसे जगह के बारे में जानता हूं जहां की एक महिला ने शिकायत किया, और शिकायत के उपरांत ये हुआ कि उसी महिला के परिवार को एक्यूज बना करके और इतना प्रताड़ित किया गया, बाद में उसके परिवार के सदस्यों को जेल में डाला गया। नेता विरोधी दल के यहाँ जब ये इंफॉर्मेशन हमें आया तो हमने उस व्यक्ति को भेजा, कहा कि आप जाकर के मिल करके अपनी पूरी व्यवस्था को बताएं। तो जो महिलाएं इसमें, ये इतना मजबूत आर्थिक तंत्र हो गया है, एक कमाई का इतना बड़ा साधन ये खड़ा हो गया है कि जो भी इसके विरोध में अगर कोई कमजोर व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो उसके जान और माल पे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आप बोल रहे हैं महिलाएं इसमें आगे आए, कौन महिला अपनी जान देगी? पुलिस प्रशासन के लोगों पे जब गलत शराब बेचने वाले अटैक करते हैं तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो गया है, और ये निश्चित तौर पे हमारी नाकामी है। और इसको हम लोगों को बहुत ही ईमानदारी से इस पर डिस्कशन होना चाहिए कि आखिर इसका क्या अल्टरनेट हो। ऐसा नहीं है कि बिहार में सारे लोग चाह रहे हैं कि शराब खोल दिया जाए, लेकिन अगर शराबबंदी हो तो इस तरह की नहीं हो कि सैकड़ों लोग मर जाएं। एक तरफ यहाँ की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, 10,000 करोड़ उस समय रेवेन्यू था, बिल्कुल, जो एक्साइज और दूसरी तरह से जो होटल्स वगैरह से के माध्यम से आना था।
भी पूरी तरह बंद हो गया। और मिला क्या, तो घर घर पहुंचाने वाली व्यवस्था। और इतना ही नहीं जी उदय जी, मेरा यही कि 10,000 पूरा करोड़ समाज। नहीं बिल्कुल, मैं मेरा सवाल ये है उदय कुमार जी कि 10,000 करोड़ की आमदनी थी, सरकार की थी, लेकिन वे सिस्टम तो चल ही रहा है। तो 10,000 करोड़ में से जो भी पार्ट सरकार को मिलता था वो सरकार को नहीं मिल रहा है केवल, बाकी व्यवस्था तो चल ही रही है। व्यवस्था पे तो कभी लगाम लगा नहीं। इस पे ये मैं एग्जैक्टली उस फिगर को नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि उसके लिए एक स्टडी की जरूरत होगी। लेकिन जहां तक आपने कहा, बहुत सही कहा, हम लोगों का पोरस बॉर्डर है और हम लोगों का बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय भी है। नेपाल से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, झारखंड से जुड़ा हुआ है। और जब प्रारंभ में ये लागू किया गया था तो ये भी देखा गया था कि बॉर्डर से कितनी दूरी पर शराब की दुकानें खुली हुई हैं। बिल्कुल, अगर किसी स्टेट का बहुत सारा दुकान शराब का बॉर्डर के आसपास आवंटित हो रहा है तो निश्चित तौर पे उसका इंटेंशन ये है कि बिहार में यहां से शराब स्मगल होगा। बिल्कुल। तो ये इस तरह के स्टडीज होते रहने चाहिए स्पॉन्टेनियस मैनर में। दूसरे राज्यों में लोगों को जाकर के देखना चाहिए कि भाई यहाँ से शराब की दुकान हमारे बॉर्डर से कितने दूरी पर है, इनकी संख्याएं बढ़ी है कि कम हुई है। अगर हमारे यहाँ के शराबी जाते हैं वहां पीते हैं तो खैर जा करके पीने वाले शराबियों की बात तो दूर रही, ये तो हमारे यहाँ शराब बना करके पीकर लोग मर गए और सैकड़ों लोग मर गए। और आज सरकार उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो बच नहीं सकती है। ये जो मौत हुई है ये बिहार में हुआ है। बिल्कुल। और जहां तक प्रश्न उठता है तो ये निश्चित तौर पे गैर कानूनी काम करते हुए मरे हैं, लेकिन इसका मानवीय पक्ष है जिसको भारतीय जनता पार्टी उजागर कर रही है कि उनके ऊपर जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गैर कानूनी काम करते हुए मारे गए। लेकिन ये जो मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल उदय जी और मैं मनोज जी और नवकांत जी तीनों से मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो कानून बनाया गया था वो इस आधार पे बनाया गया था कि महिलाएं बहुत ज्यादा शराब से पीड़ित है, पति जितना कमाता है वो पूरा जो है शराब पी करके उड़ा देता है, घर में पैसे नहीं आते, घर की हालत खराब हो जाती है, इसलिए जो है शराबबंदी लागू जो किया गया था कि महिलाओं को फायदा मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके के केसेस आते हैं और शराबी जो है वो शराबबंदी के बाद भी शराब पीता है और मारा जाता है, नकली शराब पी करके या ज्यादा शराब पी करके अगर मारा जाता है, तो जिसके लिए आपने कानून बनाया था, जिसकी भलाई के लिए, वो तो फिर भी पीड़ित है ना। तो जिसने गलती की, जिसने अपराध किया वो तो चला गया, लेकिन जो पीड़ित है जिसको लेकर के आपने कानून बनाया था तो वो तो अभी भी पीड़ित ही है। तो उसके लिए सरकार के पास कोई तो योजना होनी चाहिए। देखिए जी, आप बड़ा महत्वपूर्ण चीज पूछ रहे हैं जी। आप डिस्कशन के क्रम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजों को उजागर कर रहे हैं जी, और इस पे बड़ा ही लंबा डिस्कशन चल सकता है जी। आपने बहुत सही कहा, जब शराबबंदी लागू हुआ था तो महिलाओं के मांग पे लागू हुआ था। बिल्कुल। वे महिलाएं जो है वो जीविका की दीदियां थी, जीविका के स्वयं सहायता ग्रुप की महिलाओं के मांग पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि अगर मैं दूसरी बार चुनाव जीत करके आता हूं तो मैं बिहार में शराबबंदी लागू करूंगा। मैं उस बैठक में था, वहां मौजूद था जी। जब लागू हुआ तो आज के डेट में भी बहुत सारे इसके दूसरे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल। पारिवारिक हिंसा में निश्चित तौर पे कमी आई है, रोड एक्सीडेंट्स में कमी आया है, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल। बारात वगैरह जो लगता था पहले गांव में, देहात में, शहर में, तो दारू पी करके झूमते हुए जो बारात 4 घंटा में लगता था वो अब जल्दी लग जाता है। वो उस तरह के शराबी नहीं दिखाई इसका जिक्र नीतीश कुमार हर एक सभा में करते भी हैं। नहीं, हम लोग भी इसको ऑब्जर्व करते हैं। जी, हम लोगों ने देखा, दिल्ली आए थे वो तो उन्होंने जिक्र किया था, मेरे साथ भी बातचीत हुई थी इस मुद्दे पर, उन्होंने कहा था जी। लेकिन इसका जो निगेटिव एस्पेक्ट है वो सबसे ज्यादा हुज ट्रेजेडी का है। शुरू से ही लोगों को इस बात का भय था कि अगर शराब सही स्रोत से नहीं उपलब्ध होगा, लोग शराब पिएंगे तो कहीं गलत तरीके के शराब और जहरीली शराब पी करके लोग मरने न लगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अल्टरनेट जो नशा का स्रोत है, जैसे ड्रग लेने का और गांजा पीने का, आप देखते होंगे कि लोग बोलते हैं, हम तो नहीं देखे हैं लेकिन कुछ लोग सूंघते हैं कोई केमिकल को, सूंघने से लोगों को नशा होता है। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें अगर समाज में आने लगी हैं तो शराबबंदी से ज्यादा खराब परिणाम और दूसरा दिखाई पड़ने लगा है
कि समाज में लोग ड्रग के एडिक्ट होते जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन और उदय दूसरे जी, तरह मेरा कहना है, क्या इसके लिए कोई रास्ता नहीं निकलना चाहिए? ठीक है, गैर इसके कानूनी लिए काम करते हुए निश्चित जो तौर मारे पे जाते हैं, सरकार को गंभीरता इसकी से तुलना आप सोचना उन चाहिए। अपराधियों से तो नहीं कर सकते ना, जो गोली मार देते हैं, बिल्कुल डकैती नहीं, करने के बिल्कुल क्रम में मारे जाते हैं। उसकी तुलना अब ये शराब पी के मरे हुए लोगों से करना, मुझे लगता है कि ये जो है ये सही बेईमानी नहीं, होगी। ये बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल। मनोज लाल देसी, हमारे पास समय की कमी, मैं चाहूंगा कि जिस उद्देश्य के लिए शराबबंदी लागू की गई थी वो उद्देश्य जो है पूरा नहीं हो रहा है, और पीड़ित जो है अभी भी, और भी, या शराब नहीं पीने से या शराब पी करके वो अभी भी उतनी ही पीड़ित है। तो उसके लिए आपके पास क्या फार्मूला है? क्या वो उस परिवार को आप कहेंगे कि नहीं, वो शराब पीते हुए पति उसका मारा गया तो पत्नी जो है वो जिंदगी भर जो है वो इसी गम में रहे और भुखमरी का शिकार हो, परिवार उसका बेटा नहीं पढ़े, बच्चे नहीं पढ़े, सरकार के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं है क्योंकि उसका पति शराब पी के मर गया है? तो ये तो सजा जो है उस परिवार को दे रहे हैं, ना कि उस शराबी को दे रहे हैं आप। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर इस तरह की अब समीक्षा होती है और हर समीक्षा में जो है उस पर कभी न कभी वो सामने आ जाता है और लोग उस पर जो है आगे कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक बात है इसकी शराबबंदी की, तो जिस महिलाओं को लेकर ही शराब को किया गया था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शराबबंदी महिलाओं को के लिए किया गया था, लेकिन अभी भी शराबबंदी से जो नुकसान हो रहा है, महिलाओं का जो मौतें हो रही हैं, उसका सबसे ज्यादा अगर खामियाजा किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो महिलाएं ही हैं, वो परिवार की महिलाएं हैं जिसके सदस्य, जिसके पति, जिसका बेटा, जिसका बाप मर जाता है, उसके घर की हालत जो है खराब हो जाती है, वो बद से बदतर हो जाती है। और ऐसे में सरकार अगर मदद नहीं करेगी तो वो परिवार जो है वो लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार केवल मरने वाला जो शराबी है केवल वही दोषी नहीं है, केवल वही गैर कानूनी काम करते हुए नहीं मारा गया है, बल्कि सरकार ने उस काम को पूरा नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसकी वजह से वो व्यक्ति मरा है। इसलिए अगर सजा मिले तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए, अगर एक को केवल सजा मिलती है तो ये गैर कानूनी होगा, ये नाइंसाफी होगी। इसलिए सरकार जो है सबसे पहले जिम्मेदारी तय करे, जिस किसी के भी इलाके में अगर कोई शराब से मौत होती है या जहरीली शराब हो या शराब बेचते हुए पकड़ा जाए तो उस थाने पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस अधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके क्षेत्र में ये सारी चीजें हुई। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी तब तक इस तरह की घटनाएं जो है वो कम नहीं होंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे।